सर आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे एक नई लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का नाम है कार्बन और जिसको एम किया जा रहा है सी प्लस प्लस की सक्सेसर के टाइप में। ठीक है, इससे पहले भी गूगल ने कई सारी लैंग्वेजेस भी लॉन्च करी थी। इससे पहले आपने सुना होगा गोलैंग, जो कि वाइडली यूज्ड होती है। गोलैंग को बनाया गया था इंप्रूविंग इन डेवलपमेंट ऑफ द सर्वर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए है गोलैंग को बनाया गया था। गोलैंग बहुत ज़्यादा कंपनीज में आज के टाइम पे यूज भी होती है। अब बात करते हैं, इसके बाद पब्लिक ने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया था गोलैंग का। जब गूगल ने गोलैंग लॉन्च करी थी, उसके बाद गूगल ने डार्ट लॉन्च करी। डार्ट का उतना अच्छा रिस्पॉन्स गूगल को नहीं मिला। अब बात करते हैं यार सक्सेसर का मतलब क्या है। सक्सेसर का मतलब है जैसे जावा का सक्सेसर, जावा पहले यूज होती थी, उसके बाद कॉटलिन आई, तो लोगों ने बोला कि नाउ कॉटलिन बहुत ज्यादा वाइडली यूज होने वाली है और जावा बहुत ही कम सालों में कॉटलिन से रिप्लेस हो जाएगी फॉर द एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जावा स्क्रिप्ट का जो है वो टाइप स्क्रिप्ट आया था, जावा का कॉटलिन। सिमिलरली यहाँ पे सी प्लस प्लस के लिए माना जा रहा है कि कार्बन जो है वो सी प्लस प्लस का सक्सेसर होने वाला है। आप देखते हैं कि यार ऐसा क्या आया कि सी प्लस प्लस में इंप्रूवमेंट ना करके सक्सेसर जो है उसकी एक नई लैंग्वेज लानी पड़ी। ठीक है, क्यों कार्बन को लाना पड़ा, कार्बन में क्या क्या ऐसे इंप्रूवमेंट्स हैं जो सी प्लस में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीजें आइए देखते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखना फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने गिटहब की रेपो खोल के रखी है कार्बन लैंग्वेज की। तो ये गूगल के बेसिकली अभी रिसेंट कुछ इवेंट्स हुए थे, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि हाँ वो एक नई लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। तो इसका बीटा वर्जन आप बोल सकते हो लॉन्च हो गया है, जिसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ कमांड्स इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो इसको। आप समझते हैं कि पहले इसकी यूज क्या पड़ा। ठीक है, क्यों इन्होंने जो है सी प्लस प्लस सक्सेसर लाने का ट्राई करा जिसका नाम कार्बन दिया। ठीक है, और नाम एक रस्ट करके लैंग्वेज थी। ठीक है, बट इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ कि उसको सी प्लस प्लस का सक्सेसर माना जा सके। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने नई लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट करा है जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, अब बात समझते हैं कि यार फास्ट एंड वर्क विद सी प्लस प्लस। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या है, इसका यूज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने पहला पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, परफॉर्मेंस मैचिंग सी प्लस प्लस यूजिंग एलएलवीएम। ठीक है, अब एलएलवीएम क्या होता है? एलएलवीएम होता है लो लेवल वर्चुअल मशीन। ठीक है, लो लेवल वर्चुअल मशीन्स क्या होता है? इट्स बेसिकली अ कलेक्शन। ठीक है, जिसमें आपके सारे मॉडुलर और बहुत सारे कंपाइलिंग टूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी ट्राई करने का कोशिश करोगे कार्बन को, आप अपने लोकल पे ट्राई करने का कोशिश करोगे बाई कोड। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एलएलएमवी जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस लैंग्वेज का जो पैकेज में जाओगे, फिर वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हो, आप अपना कोड रन कर सकते हो वाया कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार लो लेवल एक्सेस टू द बिट्स एंड एड्रेस इंटर ऑपरेट विद योर सी प्लस प्लस एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, तो एलएलएमवी के साथ काम करेगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग आपका सी प्लस प्लस कोड है वो आपको रीयूज कर सकते हो। बेसिकली दिस इज एट द टॉप ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, तो आप अगर सी प्लस प्लस का कोड, आपका कोई भी कोड है, ठीक है, तो इट विल ऑलवेज वर्क। ठीक है, उसमें आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आप उसके टॉप पे कार्बन का कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप उनकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो, जो कि आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं, क्योंकि ये स्केलेबल होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग सी प्लस प्लस के सिस्टम्स पे भी ये जो है कार्बन ज्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस की आप जो चीजें यूज कर रहे होगे। यहाँ पे इन्होंने बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पैकेज शॉर्टिंग एपीआई। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, ट्राई करा है क्विक शॉर्ट का कोड लिखने के लिए। तो एक बहुत बेसिक सा हम लोग क्विक शॉर्ट के कोड के थ्रू गो थ्रू करते हैं। तो नॉर्मल अगर आपने क्विक शॉर्ट करा होगा तो आपको याद होगा नॉर्मल क्विक शॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग दो मेथड्स लिखते हैं। पहला क्विक शॉर्ट, एक दूसरा पार्टीशनिंग निकालने के लिए। पार्टीशनिंग लाइक पिवट निकालने के लिए कि आपने ये पिवट करा है, फिर उस हिसाब से पार्टीशनिंग करेंगे। जितने भी उससे कम के होंगे वो आप लेफ्ट में कर दोगे, जो उससे बड़े होंगे वो आप राइट में कर दोगे। राइट, और ये प्रोसेस आप फॉलो करते जाओगे। राइट, फिर उसके बाद तो ये सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। तो इससे क्या होगा, सारे जो मिनिमम होंगे वो अपने जो छोटे होंगे वो लेफ्ट में आते चले जाएंगे और एट द एंड आपका जो एरे हो जाएगा वो शॉर्ट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे उन्होंने सेम ही कोड लिखा हुआ है। अब मैं समझाता हूँ कि कोड कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज, आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। पहला तो आपका साइज जो है अगर 1 से छोटा है या ऐसा है तो बोलने कि अगर एक एलिमेंट रह गया, दैट इज द बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन आपकी दे दी है, वो बिल्कुल ही सेम है बेस कंडीशन यहाँ पे कि अगर साइज इससे कम है तो भाग जाओ वापस। उसके बाद इन्होंने बात करी है पार्टीशन निकालने के लिए, जैसे मैंने बोला था पिवट। ठीक है, तो यहाँ पे पिवट निकालने के लिए इन्होंने एक मेथड लिख रखा है यहाँ पे। अब पिवट मेथड ऑलमोस्ट सेम चीजें करता है। ठीक है, बस इसमें स्वैपिंग वगैरह के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, स्वैपिंग नॉर्मली हम लोग स्वैपिंग का कोड लिख रहे होते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, यहाँ पे स्वैपिंग के लिए आपको जो है लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि आप इंपोर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप दो एड्रेस पास करोगे और स्वैप करके आपको रिटर्न कर देगा। बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मान लो ये एक मेमोरी
एड्रेस है, ये मेमोरी एड्रेस है, आपने दोनों मेमोरी एड्रेस पास करे, राइट। उन्होंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया वही एड्रेस वाली चीज, ठीक है। तो इट्स लाइक कॉल बाय रेफरेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी पार्टीशनिंग हो गई। पार्टीशनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लीजिए पार्टीशनिंग हो गई, ठीक है, सारे लेफ्ट वाले छोटे वाले इधर आ गए, राइट वाले इधर आ गए। अब अपने को क्या करना है, फिर से एक पिवट ढूंढना है लेफ्ट में, फिर सिमिलरली लेफ्ट 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 के लिए चलना है, फिर सिमिलरली रिकर्सिवली जो है आपको राइट 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 के लिए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते थे, अगर आप देखोगे तो हम लोग एक एरे पास करते हैं C++ में, और हमको बताना पड़ता है कि जो मिनिमम इंडेक्स होगा, दैट इज लो इंडेक्स और हाई इंडेक्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बोला है क्विक शॉर्ट एस। एस क्या है, आपका एरे है यहाँ पे एक तरीके से, कॉलन P-1, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कॉलन P-1 मतलब 0 से स्टार्ट करो, P-1 इंडेक्स तक का जो है वो भेज दो आगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बोला है S P+1 कॉलन, ठीक है, P+1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक का भेज दो, ठीक है। तो थोड़े से वेरिएशंस हैं, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको लो हाई दुनिया भर की चीजें नहीं निकालनी होंगी, आप सीधा पार्टीशन निकालोगे, आप पार्टीशन भेज दोगे, या पार्टीशन की वजह से P वैल्यू भेजते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उस टाइप से चीजें हो जाएंगी। मेमोरी एफिशिएंसी में बहुत अच्छी होने वाली है, ये उन्होंने पहले अभी डेवलपर्स रिलीज कर चुके हैं कि भाई मेमोरी एफिशिएंट होने वाली है, ठीक है। तो आप समझते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है वाई बिल्ड कार्बन। वाई बिल्ड कार्बन, यहाँ पे उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है कि C++ में वो क्यों चेंजेस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था टेक्निकल डेप्थ। टेक्निकल डेप्थ में है C++ इन टर्म्स, अगर कोई चीज बहुत टाइम से उसमें टेक्निकल चेंजेस, उसमें चेंजेस नहीं करे गए हैं, देन वी कॉल इट टेक्निकल डेप्थ, ठीक है। जैसे कि आपने किसी का उधार लेते गए बट एक टाइम तो टेक्निकल डेप्थ बहुत ज्यादा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अब उसमें इंप्रूवमेंट करना वो क्वाइट ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू आप एक नई लैंग्वेज बिल्ड करो फ्रॉम द स्क्रैच, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी भी दे सकते हो, और जो पुरानी जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी जो C++ के लिए देनी पड़ेगी वो भी आप वहां पे इजीली दे सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि C++ रिमेन्स द डोमिनेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने भी परफॉर्मेंस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है उसके लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। नेटवर्किंग में आपके बहुत ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप अगर देखोगे तो C++ के बहुत ज्यादा चीजें आपकी बिल्ड होंगी। आप TCP UDP भी पढ़ रहोगे तो वहाँ पे C++ में आपको करने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आप कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो, बट यूजुअली कॉलेज में आप C++ या जावा कर रहे होगे मोस्ट ऑफ द केस में। अब बोला गया विद मैसिव ग्रोइंग कोड बेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कोड बेस C++ से बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज स्ट्रगलिंग टू इंप्रूव एंड मीट डेवलपर्स नीड, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डेप्थ, ठीक है। इंक्रीमेंटली इंप्रूविंग C++ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि C++ को इंप्रूव करना विच इज वेरी डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू आप एक नई लैंग्वेज पे काम करो और उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी चीजों को इनहेरिट कर लो। C या C++ की प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट कर लो और एक नया फाउंडेशन बनाओ विच इज क्वाइट ईजी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा है कि एग्जिस्टिंग मॉडर्न लैंग्वेज जो है उसमें एक्सीलेंट डेवलपर एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो टेक्निकल डेप्थ में नहीं जा रही हैं, ठीक है। उनमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट चीजें इंक्लूड हो रही है, डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही है विच इज मेकिंग ईजी फॉर यू। जैसे आपने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप C++ में, ठीक है, स्ट्रक्ट बनाते थे, यहाँ पे क्लास होगा, कुछ वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, हम लोग वो भी देखते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर बोला गया है गो, शिफ्ट, कॉटलिन, रस्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च या आप बोलोगे इन कंपैरिजन टू C++ जो रिसेंटली लॉन्च लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो काफी डेवलपर फ्रेंडली हैं और डेवलपर का जो एक्सपीरियंस है उन पे वर्क करने का वो काफी अच्छा है। यहाँ पे एक लाइन बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है, कार्बन इज फंडामेंटली अ सक्सेसर लैंग्वेज देन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीमेंटली इवॉल्व C++। इंक्रीमेंटली इवॉल्व मतलब उसका एक इंक्रीमेंट नहीं है, आप ये समझो कि अगर उसका एक नया वर्जनिंग कर रहा है वो नहीं है, इसका फाउंडेशन बेस ही अलग होगा। बस ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी आपको देंगे C++ से और इसके थोड़े से टॉप पे होगी C++ की चीजों के। सो इट्स कॉल्ड लाइक बेस अलग है बट नई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सक्सेसर लैंग्वेज ऑफ C++ रिक्वायर्स, ठीक है, बोल रहे हैं कि जो C++ की जो सक्सेसर लैंग्वेज होगी उसमें क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे वो एफिशिएंट हो सके, ठीक है। पहला बोला परफॉर्मेंस मैचिंग C++, ठीक है, जो C++ की परफॉर्मेंस है उतना तो एटलीस्ट वो मैच करे, जो कि एक्सीलेंट प्रॉपर्टी है और डेवलपर्स की एक्सीलेंट जो है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज की। सीमलेस बाई डायरेक्शन इंटरऑपरेबिलिटी विद C++, ठीक है, बाई डायरेक्शन इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए C++ के साथ, ठीक है, जो भी लैंग्वेज आती है C++ के साथ भी C++ की कोड बेस पे भी काम करनी चाहिए पहली तो, ठीक है। सच एज लाइब्रेरी दैट व्हेन एनीवेयर इन एग्जिस्टिंग C++ स्टैक एंड अडॉप्ट कार्बन विदाउट पोर्टिंग द रेस्ट, ठीक है।
बोल रहे हैं कि अगर आपने एग्जिस्टिंग में कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, सी प्लस प्लस की चीज़ें यूज़ करी हैं, दैट शुड ऑल्सो वर्क हेयर इन द कार्बन। एक जेंटल लर्निंग कर्व, रीजनल फैमिलियरिटी फॉर सी प्लस प्लस डेवलपर। ठीक है, सी प्लस प्लस डेवलपर्स ने जो भी बेसिकली ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए जो डेवलपर्स अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आप अगर नॉर्मल सीख रहे हो देन इट्स गुड, बट अगर आप सालों से सी प्लस प्लस काम कर रहे थे, ठीक है, और इस लैंग्वेज में कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए लर्निंग जिसकी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशंस होंगी लैंग्वेज के एडॉप्शन के रिलेटेड वो नहीं होगी वहाँ पे। स्केलेबल होना चाहिए, माइग्रेशन जो है इसका स्केलेबल होना चाहिए जो भी है, विद सम लेवल ऑफ सोर्स टू सोर्स ट्रांसलेशन फॉर आइडोमेटिक सी प्लस प्लस कोड। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि रिसेंटली जो है जो सक्सेसर्स हैं जावा स्क्रिप्ट के और सारी चीज़ें लैंग्वेजेस के, ठीक है। अब लैंग्वेज का यहाँ पे गोल क्या होने वाला है, जो कार्बन बनाई गई है एक्चुअली क्या सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। पहले उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा कि यार सी प्लस प्लस की जो सक्सेसर होनी चाहिए उसमें क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में जो कार्बन आई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है पहली चीज़, तो यहाँ पे कोड इजी होगा, और सी प्लस प्लस का भी कोड आप समझोगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। आप अगर मैं एक डीएसए प्रैक्टिस की पर्सपेक्टिव से बोलूँ, ठीक है, पर नेटवर्किंग वगैरह में काफ़ी अच्छा कोड इनका होता है। अगर आप नेटवर्किंग वगैरह करोगे, टीसीपी यूडीपी और ये सारी चीज़ें का थोड़ा सा देखोगे, पैकेट वगैरह ट्रांसफर करोगे, सारी चीज़ होगी, तब आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा कोड होता है। तो ऑब्वियसली दे आर ट्राई टू बेसिकली ईजी टू रीड, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे इंट और ये सारी चीज़ें करते थे, इंट लोड और दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है, हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताते थे। यहाँ पे आप वैर दोगे, ठीक है, आप वैर देने से आपका काम चल जाएगा। मॉडर्न ओएस प्लेटफॉर्म्स और सारी चीज़ें सपोर्ट करना चाहिए, इंटरऑपरेबल होना चाहिए सी प्लस प्लस कोड के माइग्रेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। प्रैक्टिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग मैकेनिज्म इसमें होनी चाहिए ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ सी प्लस प्लस, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो ऑब्वियसली ये एक कॉर्पोरेट में या आईटी फील्ड में यूज होने वाली लैंग्वेज है इन फ्यूचर, ठीक है। आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स वो देते हैं, उसके बेसिस पे ही लैंग्वेज का एडॉप्शन डिपेंड करता है, इतना डेवलपर फ्रेंडली है वो लैंग्वेज। बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर आप देख रहोगे तो एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है कि कार्बन में क्या क्या डिफिकल्ट है करना, ठीक है। अभी कार्बन में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं, ये चीज़ें डिज़ाइन करना, जिसमें जेनरिक्स हो गया, क्लास टाइप हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, लेक्सिकल और सिंटैटिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कोड ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। लेक्सिकल एंड सिंटैटिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपने कंपाइलर में पढ़ा होगा, ठीक है। कंपाइलर में बताते हैं कि लेक्सिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कोई लैंग्वेज जो है कंपाइल जब होती है तो उसके कैसे लेक्सिकल एनालिसिस होती है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्लास टाइप, जेनरिक्स, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी होगी जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। और अगर मैं इसके कोड की बात करूँ तो मैं बेसिक्स आपको यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्ट, सर्कल, फ्लोट, आर करके यहाँ पे डिफाइन करा गया है इन केस ऑफ सी प्लस प्लस। और यहाँ पे अगर आप कार्बन की बात करो तो क्लास करके यहाँ पे वेरिएबल वैर करके डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, और भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं दैट आर वेरी मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे से बोला गया सी प्लस प्लस कोड यूज इन बोथ कार्बन एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपका कोड सी प्लस प्लस में है तो आप कार्बन का कोड उसके टॉप पे लिख सकते हो, इट विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। ये उनका सबसे मेन चीज़ है कि एडॉप्शन में कोई भी दिक्कत ना है, डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपर्स कम्युनिटी फीडबैक, ठीक है, वो इंप्रूव करेंगे। अभी 0.1 इन्होंने रिलीज निकाला है, ठीक है। तो उसको आप जाके कुछ कुछ कमांड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप जाके स्टार्ट कर सकते हो। ब्रू इंस्टॉल LLVM, ठीक है। होम ब्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैक वगैरह में अगर आप करो तो आपको होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रू कमांड से आपको जो है बेसिकली LLVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, लो लेवल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर आपको एक पाथ में जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पाथ, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोन करना पड़ेगा गिटहब का रेपो, जो कार्बन लैंग करके गिटहब का रेपो है वो आप क्लोन करोगे तो आपका जो टोटल कोड उन्होंने लिख रखा है जो भी कंपाइलिंग का या सारी चीज़ों का, वो सारा आपको वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, LLVM में। फिर आप उस लैंग्वेज के पैकेज में जाओगे, जैसे कि नॉर्मली आप काफका रन करते हो, ठीक है, उसमें पैकेज में जाओगे, फिर आप अपना कमांड रन करोगे एंड देन इट वर्क्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यार लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आप बताना कि वीडियो कैसा लगा और व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन। आप सी प्लस प्लस यूज़ करते थे, आप जावा यूज़ करते थे, कमेंट में ये चीज़ बताना, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर जॉब देन दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाती हैं कोर कॉन्सेप्ट्स की, और सारी चीज़ें जहाँ पे आपके OS, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, OS ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, आई नो, ठीक है। ऊप्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें सी प्लस प्लस में हम लोगों ने भी ऊप्स कवर करा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं।
एंड इफ यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब देन न्यूटन स्कूल का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दैट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ 6 मंथ ट्रेनिंग, ठीक है। 6 मंथ में आपको वो सारी चीज़ें सिखाते हैं फुल स्टैक की, फ्रंट एंड बैक एंड, TSA जो भी आपके प्लेसमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। देन आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होगे तो यहाँ पे मोर 700 प्लस कंपनी जो है इनके प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये सारी कंपनी जो है इनके वाया रिक्रूट करती हैं, और अभी अगर आप बात करो तो 500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी रिक्रूट प्लेस हो चुके हैं, ठीक है, न्यूटन स्कूल के इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंपनीज, ठीक है, तो कंपनीज 600 यहाँ पे पार्टनर्ड है, एवरेज पैकेज इनका 7 LP है, प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है यार, बहुत तगड़ा। इवन आप अगर कॉलेजेस का भी देखोगे तो प्लेसमेंट रेट बहुत ज़्यादा का, इतना 90% प्लेसमेंट रेट नहीं होगा, ठीक है। तो 90% प्लेसमेंट रेट है, 5 to 626 LPA का आपका जॉब रहेगा, ठीक है। एंड अनटिल अनलेस आपका 5 LPA का जॉब नहीं लगता है, यू हैव नॉट टू पे अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर पॉकेट। तो जब जॉब लग जाता है देन इट्स फाइन, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी, जब तक आपका 5 LPA तक का जॉब नहीं लगता है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोलो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में बोलो, ठीक है, कॉल करो न्यूटन स्कूल को, ठीक है, कोई भी डाउट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।